चिड़िया चिड़िया चलो गरम गरम जलेबी खाने जाते हैं। कौवे, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं कि मैं उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकूं, इसलिए आज मैं अपने लिए ऊन की बनी हुई गरम टोपी लेने जा रही हूँ। अभी ठंड आई नहीं और चिड़िया चली ऊन की बनी हुई टोपी लेने। मुझे तो सोचकर ही गर्मी लग रही है। कौवे भैया, आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। ठंड आई नहीं लेकिन आने वाली तो है। कौवा वहाँ से चला जाता है और हलवाई की दुकान से जाकर गरम गरम जलेबी खाने लगा है। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है, जो ऊन से गरम कपड़े बनाया करती थी। माँ जी, ये लें पैसे और मुझे एक ऊन की बनी हुई टोपी दे दे। चिड़िया की नजर एक चादर पर जाती है। माँ जी, ये चादर कितने की है? बेटी, ये चादर 100 रुपए में मिलेगी। ऊन की बनी हुई गरम चादर है ये। मैंने ये चादर अपने पंख से बनाई है। ठीक है माँ जी, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगी और ये चादर ले जाऊंगी। रानो चिड़िया अपनी टोपी लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सारा दिन गीत गाता, उड़ता फिरता, सैर सपाटे करता रहता। काली काली चोंच तेरी, काले काले पंख तेरे, नीली नीली आंखें तेरी, चिट्टे चिट्टे दांत तेरे। कवि कवि तू बहुत सुंदर है। चल चल भाग यहाँ से। क्या तुझे यही काम है, दूसरों को तंग करना? और कोई काम मुझे है नहीं, क्या करूं? कवि चलो जंगल की सैर करने जाते हैं। सुंदरी कवि वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया एक एक करके पैसे जमा करती है और उन पैसों से अपनी गरम चादर लेने जाती है। रास्ते में कालू कौवा बैठा बर्गर खा रहा था। चिड़िया चिड़िया कमजोर होती जा रही हो, तुम भी मेरी तरह फास्ट फूड खाया करो, घी बादाम खाया करो। कौवे भैया, पहले मैं अपनी ठंड के मौसम की तैयारी कर लूं, फिर बाद में जो बचेगा उसे मैं खाऊं पीऊंगी। चिंता चिंता चिंता, हर वक्त तुम्हें आने वाले मौसम की चिंता रहती है। जो मौसम है उसका ख्याल करो, आने वाले समय की कौन सोचता है। कौवा अपना बर्गर खाने लगता है और रानो चिड़िया चली जाती है। माँ जी, मैंने पैसे जमा कर लिए थे, इसलिए मैं चादर लेने आई हूँ। बेटी, ये चादर कोई आम चादर नहीं है, ये ठंडे मौसम में ठंड से बचाएगी। रानो चिड़िया अपने घर में ठंड के सारे कपड़े, चादर, टोपी, गरम कंबल जमा कर लेती है। मेरी चीजें तो पूरी हो गई, अब मैं कुछ दिनों में सूखी लकड़ियाँ भी जमा कर लूंगी। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौवे भैया, आप बताएं बताएं क्या काम है? चिड़िया चिड़िया सुना है पास वाले जंगल में बड़ा झूला लगा हुआ है, चलो हम बड़े झूले पर झूला लेने चले। कौवे भैया, अभी तो काम के दिन है, मैं तो अपने लिए सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। अभी ठंड आई नहीं और चिड़िया तुमने ठंड ठंड की रट लगाई हुई है, मैं तो चला बड़ा झूला झूलने। कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है। रानो चिड़िया जंगल जाती है और सूखे पेड़ को देखकर अपने लिए सूखी लकड़ियाँ काटती। कालू कौवा बड़े झूले पर बैठा हुआ था कि उसे उसका पुराना दोस्त बुरा कौवा दिख जाता है। बूरे बूरे, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी आया। कालू कौवा बड़े झूले से उतरता है और अपने दोस्त बुरे कौवे के पास चला जाता है। कालू, मेरे पुराने मित्र, तुम भी यहाँ झूला लेने आए हो? हाँ, मौसम अच्छा था, सोचा चलो सैर करता हूँ, बड़ा झूला झूलता हूँ और कुछ अच्छा खाता हूँ। यार कालू, चल मेरे साथ, मैं तुझे बुलबुल का डांस दिखाता हूँ। हमारे जंगल में बुलबुल डांस बहुत अच्छा करती है, लेकिन मुझे तो आज वापस जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, आज रात मैं यहाँ ही रुक जाता हूँ और बुलबुल डांस देखता हूँ। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के साथ बुलबुल डांस देखने चला जाता है। सारी रात नाच गाना होता है और कालू कौवा खूब मस्तियाँ करता है। एक बार फिर बुलबुल बुलबुल, एक बार फिर से ठुमका लगाओ, डांस करो, गीत गाओ। कालू कौवा सारी रात जागा था, इसलिए दूसरे दिन कालू कौवा आराम से बूरे के घर में सोया रहता है। शाम को कालू कौवे की आंख खुलती है। अभी समय है, मैं वापस चला जाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है, लेकिन आज ठंड बढ़ चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा कालू कौवे को उड़ने नहीं दे रही थी। जंगल में कोई भी पक्षी नहीं था, एक कालू कौवा ही उड़ता हुआ जा रहा था।
वो रात को अपने घर पहुंचता है। वो ठंड से कांप रहा था। एक ही दिन में मौसम बदल गया, ठंड बढ़ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, कल जब धूप निकलेगी तो मैं रात की ठंड को भूल जाऊंगा। आधी रात को आसमान से बर्फ गिरने लगती है। कालू कौवा उठता है और खिड़की बंद कर देता है। रानो चिड़िया अपने गरम गरम घोंसले में गरम चादर लिए आराम से बैठी मीठी नींद सोई हुई थी। लेकिन कौवे के दांत बज रहे थे। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कालू कौवे को ठंड से नींद भी नहीं आ रही थी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। लेकिन चिड़िया तो मीठे मीठे सपने देख रही थी। चिड़िया की आँख ही नहीं खुलती। कौवा कई बार दस्तक देता है और फिर थक हार कर अपने घर वापस चला जाता है। अगर मेरे पास गरम कपड़े और गरम चादर होती तो आज मैं भी चिड़िया की तरह बेफिक्र होकर सोया होता। लेकिन अफसोस, मैंने समय जाया किया और खेल कूद में वक्त गुजार दिया। कालू कौवा अपने किए पर पछता रहा था। लेकिन अब उसे ठंड तो बर्दाश्त करना ही थी। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा आने वाले समय के काम समय से पहले ही कर लिया करें। ऐसा ना हो कि कालू कौवे की तरह पछताना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गोरी कौवी अपनी बॉल से खेल रही थी कि बॉल सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले पर लगती है और बेचारी बुलबुल का अंडा टूट जाता है। गोरी कौवी इधर उधर देखती है और बुलबुल के घोंसले के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ, मोटी बुलबुल का अंडा टूट गया। इससे पहले कि मोटी बुलबुल यहाँ आए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे सोचते हुए काली कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैं बुलबुल के घोंसले के पास बॉल से खेल रही थी कि बुलबुल का अंडा टूट गया। अब क्या होगा? तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं कौवा हूँ, कालू कौवा। सब डरते हैं मुझसे। मोटी बुलबुल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मर जाए वो जालिम जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखा था। बुलबुल बैठी रो रही थी कि उसका ध्यान पेड़ के पास पड़ी बॉल की तरफ जाता है। ये बॉल किसकी है? इसी बॉल से मेरा अंडा टूटा होगा। बुलबुल वो बॉल उठाकर रानो चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? चुप कर जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? किसी ने ये बॉल मारकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। ये बॉल तो गोरी कौवी के पास देखी थी मैंने। तो इसका मतलब मेरा अंडा उस गंदी गोरी कौवी ने तोड़ा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। बुलबुल, जो होना था वो हो गया, अब रहने दो। वो कौवे बहुत बुरे हैं, अगर बात बढ़ गई तो वो तुम्हें भी मारेंगे। बात बढ़ गई? चिड़िया, मेरा अंडा तोड़ दिया है गोरी ने और तुम कह रही हो बात बढ़ गई? तो और क्या बात बढ़ेगी? बुलबुल गुस्से में गोरी कौवी के घर जाती है। बुलबुल गोरी कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, वो आ गई, मोटी बुलबुल आ गई है। जाओ और उसे कहो कि भाग जाए यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जान से मार दूंगा मैं उसे। गोरी कौवी घर से बाहर जाती है। मोटी बुलबुल, क्या हुआ? क्या दरवाजा तोड़ोगी? ये बॉल किसकी है? बॉल? मुझे क्या मालूम ये बॉल किसकी है। मुझे बता दिया है चिड़िया ने, ये बॉल तुम्हारी है और तुमने ही मेरा अंडा तोड़ा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बुलबुल गोरी कौवी को बालों से पकड़ लेती है। छोड़ो मोटो, छोड़ो मुझे। कालू जी, बाहर आओ, मैं तेरी जान ले लूंगी, बेशरम काली कौवी। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर जोर से बुलबुल के सर पर दे मारता है। बेचारी बुलबुल दूसरी सांस तक नहीं लेती और वहीं गिर जाती है और मर जाती है। कालू मर गई, ये तो मर गई है, अब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा जोर से लग गया।
दोनों कौवे इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं था वहाँ। कालू जी, हम गड्ढा खोदकर इसे पेड़ के नीचे दबा देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी करो, तुम गड्ढा खोदो और मैं इसे उठा कर लाता हूँ। फिर गोरी कौवी गड्ढा खोदती है और कालू कौवा बुलबुल को उठाकर गड्ढे में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। एक दिन गुजर जाता है। कालू, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। अगर इतना ही डर था तो ना तोड़ती बुलबुल का अंडा। मैंने तो अंडा तोड़ा था और तुमने उसे जान से ही मार दिया। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी बुलबुल के घोंसले से आया हूँ, वो घोंसले में नहीं है और मैंने उसे कल से कहीं देखा भी नहीं है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, कहीं उन कौवों ने बुलबुल को मार तो नहीं दिया। मैंने बुलबुल को रोका भी था कि ना जाओ उनके घर। चिड़िया, अगर ऐसे ही डरते रहे तो वो कौवे हम सबको मार देंगे, उन्हें बुराई से रोकना होगा। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बात बताती है। उन्होंने जान से ही मार दिया उस बेचारी को। हमें पुलिस को बताना होगा, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कबूतर पुलिस को फोन करता है और पुलिस आ जाती है। हाँ भाई, सच सच बताओ, कहाँ है बुलबुल? पुलिस जी, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं मालूम बुलबुल कहाँ है। काले कौवे, तुम बताओ, वरना मार मार कर पंख तोड़ देंगे तुम्हारे। साहिब, नहीं पता। फिर पुलिस उन कौवों की पिटाई करती है और कौवे सारी बात बता देते हैं। मैंने नहीं, कालू ने मारा है बुलबुल को। सारे पक्षी ये जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं और पुलिस कौवों को पकड़कर पुलिस वैन में बिठा लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा चिड़िया जब भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ, घर में रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, छुपन छुपाई खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है? कोई घर में है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और है। जंगल में मेला लगा हुआ है, अगर किसी ने मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मम्मा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए, मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया घर से जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम घर में बोर हो जाते हैं, आप आज बाहर से ताला न लगाना, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना, घर से दूर नहीं जाना। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चले, मैं तुमको बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा और घोड़े की सैर भी करवाऊंगा। कुकू भैया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा।
हम यूं गए और यूं वापिस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। वो देखो सामने 2 बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। बोलो क्या दोगे? 1 बोरी चावल का दाना और 1 बोरी मकई का दाना, क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा ताजा हैं, ऐसा मांस पहले तुमने कभी नहीं खाया होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। मम्मा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से भगाकर ले जाती है। जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों, पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।